अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ACC 501 का फाइनल टर्म का पेपर रिव्यू। ठीक है, तो आपने डेट देख लेनी है और डे देख लेना है। ठीक है, टाइम देख लेना। ओवरऑल पैटर्न MCQs जो थे 70% वर कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड, 30% केम फ्रॉम रिसेंट करंट क्विज़। मतलब जो आपके फाइनल टर्म मिड टर्म के बाद जो आपके क्विज़ हुए हैं उसमें से आपके जो 30% MCQs आए थे। ठीक है, तो क्विज़ वाली वीडियोस आपने स्किप नहीं करनी। आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको जो क्विज़ हैं वो अब सिर्फ़ और सिर्फ या तो फाइल मिलेंगी या आपको यूट्यूब पे कहीं से भी जो है यूट्यूब पे अपलोड वीडियोस मिल जाएंगी। मोस्ट MCQs वर फ्रॉम द लास्ट 10 चैप्टर्स। तो लास्ट 10 चैप्टर्स आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, उसी में से आपके बहुत सारे MCQs आए थे। इंक्लूडेड डेफिनेशंस, फार्मूलाज एंड स्मॉल कैलकुलेशंस, यानी कि उन 10 चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशन सॉरी आपके जो MCQs हैं वो डेफिनेशंस में से, फार्मूलाज में से और स्मॉल कैलकुलेशंस में से आए हुए थे। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस थे। कवर टॉपिक्स फ्रॉम द हैंडआउट्स, करंट क्विज़ेस एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फाइल्स ऑन LMS पे मौजूद जो आपके हैंडआउट्स हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फाइल्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से करना है। ठीक है, MCQs एग्जाम्पल्स रिमेंबर्ड। MCQs जो जिनमें से यहाँ से ऐसे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, स्टॉक परपेचुअल वैल्यू, एवरेज अकाउंटिंग, रिटर्न फार्मूला, ऑपरेटिंग कैश साइकिल फार्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे, फार्मूला फॉर ओवरऑल फर्म्स, cost of capital, calculate P naught for perpetuity, role of broker, bonds yield to maturity, formula and explanation, calculate total cash flow, discussion on unlevering। लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन थे। कंपनी एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन बॉन्ड एंड डिसीजन decide which company to invest in, calculate P5 and D5, given D naught and growth rate G, find net income, number of shares and ROE, given investment cost, rate of return and 3 years of data, calculate profitability index and decide project feasibility। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइनल टर्म, लेक्चर नंबर 23 to 45। ठीक है, 23 से लेके 45 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने कर लेने हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ डेबिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये एब्रीवेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, NPV नेट present value, internal rate of return, payback period, profitability index, capital rationing, risk and return, systematic vs unsystematic risk, standard deviation and variance। आगे है portfolio risk and return, formula and explanation, CAMP, beta and its interpretation, leverage analysis, operating financial combined leverage, break-even analysis, formula graph, capital structure, NI and OI, traditional theories, optimal capital structure, effects of leverage on EPS and ROE, working capital management, cash, receivables, inventory, payables, working capital cycle and cash conversion cycle, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, EOQ, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, एजिंग। अच्छा जी, इसे देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, इनको अच्छी तरह से आपने रीड कर लेना है। इन्हीं में से आपका 100% पेपर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के अलावा भी जो आपको ऊपर बताया गया है कि आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें से आपका फाइनल टर्म का पेपर आया हुआ था। ठीक है, MCQs जो थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, वो डेफिनेशंस में थे। कुछ ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ये 100% ये वाला पेपर देखने के बाद आपका पेपर क्लियर होने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अच्छी तरह से इसे फॉलो करके अपने पेपर को तैयार करना है। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आपको इसका फाइल भी चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, वीडियो को लाजमी नीचे आप कमेंट किया करें, और अगर आपको कोई पेपर और चाहिए हो तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।